आप अपने फैमिली मेंबर्स को वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आप यूएई के अंदर रहते हो, आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आप यहाँ पे जॉब करते हो और जो रिक्वायरमेंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको उनको फुलफिल करते हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो। फैमिली मेंबर्स में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ और चाइल्ड आते हैं आपके, इनको आप वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो। इस वीडियो में जो आपसे बात करूंगा वो 3 कैटेगरी से बात करूंगा, 3 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर का स्पॉन्सर वीजा, जो आप यहाँ पर रहते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर कर सकते हो और वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। इनमें कौन सी कैटेगरी किसके लिए है मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में सब चीजें समझाऊंगा। मैं अमर सेंटर किसी और काम से गया था, तो जब मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आप साथ शेयर की जाए। इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ये वाला डॉक्यूमेंट, इस पे डेट लिखी हुई है 19 अक्टूबर 2024। डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो कि अमर सेंटर का है। इस पे सारी रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे 3 मंथ वीजा कैटेगरी के ऊपर। इसका ड्यूरेशन 3 मंथ होता है। इसकी हेडिंग है वीजे की आउटसाइड न्यू लॉन्ग टर्म विजिट सिंगल एंट्री। इस वीजा की टोटल कॉस्ट है 1756 दिरहम। 1000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है और ये रिफंडेबल है। जो बाकी बचता है वो वीजा की कॉस्ट है। इस प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है अभी हम इसको देखेंगे। जिसके आगे एप्लीकेंट लिखा होगा या कुछ नहीं लिखा होगा वो एप्लीकेंट का होगा, जिसके आगे स्पॉन्सर लिखा हुआ है वो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स होंगे। पासपोर्ट एप्लीकेंट का, पासपोर्ट स्पॉन्सर का, एमिरेट्स आईडी स्पॉन्सर की, व्हाइट बैकग्राउंड, कलर फोटो, डिजिटल। इसका आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये एप्लीकेंट का। रेजिडेंस वीजा स्पॉन्सर का, नेशनल आईडी कार्ड, इसका कुछ नहीं लिखा हुआ तो एप्लीकेंट का ही है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉन्सुलेट, आपको कॉन्सुलेट से डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको शो करेगा कि आपका इनके साथ क्या रिलेशनशिप है। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इजारी, सैलरी सर्टिफिकेट और लेबर कार्ड स्पॉन्सर का, बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर की। नीचे जो रिमार्क्स है वो स्टडी कर लेते हैं। अभी इन्होंने लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट कॉपी में होने चाहिए, सिर्फ स्पॉन्सर की एमिरेट्स आईडी छोड़कर। अगर वो फ्री जोन या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है तो सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लगेगा स्पॉन्सर का। वाइफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड और चाइल्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड। अटेस्ट कैसे करवाना है इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। फिर आगे पॉइंट नंबर 6 है फॉर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए आपको वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए जो पहली बात कर दी उन्होंने ऊपर, कॉन्सुलेट से मिलेगा आपको ये वाला सर्टिफिकेट। फॉर इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेशनलिटी, नेशनल आईडी कार्ड रिक्वायर। इन नेशनलिटीज के लिए आपने नेशनल आईडी कार्ड सबमिट करना ऊपर बता दिया इसने ऑलरेडी आपको। इस प्रोसेस के लिए आपका पासपोर्ट जो है 180 डेज के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर 48 आवर्स से कोई अपडेट नहीं आती तो आप फॉलो अप कर सकते हो अमर सेंटर को अपने एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में। ये थी सारी डिटेल 3 मंथ की वीजा की। अब इसमें प्राइस पे दोबारा बात करूंगा मैं आपसे। 1756 दिरहम, 1000 जो है वो आपका रिफंडेबल है। इसका आपको रिजल्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स में मिल जाता है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको 1000 वापस मिलेगा और 756 दिरहम में से आपको एवरेज 50% से 60% अमाउंट वापस कर दी जाएगी। ये अमाउंट कितनी होगी एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है इसका, ये ऑन स्पॉट जितनी वापस होगी उसके मुताबिक ही वापस होगी आपके केस को लिखते हुए। अब मैं बात करने लगा हूँ आपसे 1 ईयर और 2 ईयर वीजा कैटेगरी के ऊपर। 1 ईयर जो वीजा कैटेगरी है वो पेरेंट्स के लिए है और 2 ईयर वीजा कैटेगरी है वाइफ और चाइल्ड के लिए आपके। सबसे पहले 1 ईयर वीजा कैटेगरी पेरेंट्स के लिए। अगर आप पेरेंट्स का प्रोसेस करवाएंगे तो सबसे पहले आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 5000 दिरहम पर पर्सन। इसमें अगर मैं आपसे एवरेज कॉस्ट की बात करूं, सबसे पहले फाइल ओपनिंग, एंट्री परमिट, मेडिकल, एमिरेट्स आईडी, रेजिडेंसी, इन सब की कॉस्ट में एवरेज बताने लगा हूं। पेरेंट्स का 1 ईयर स्पॉन्सर वीजा के ऊपर आपकी एवरेज 2000 दिरहम तक कॉस्ट आती है। अगर मैं वाइफ की बात करूं 2 ईयर एमिरेट्स आईडी की 2 ईयर वीजा की तो एवरेज कॉस्ट आती है 2200 दिरहम से 2300 दिरहम। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक में ऊपर शो कर रहा हूँ, जाके वीडियो देख लो। उसमें मैंने सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस स्टेप से आपने अपना प्रोसेस करवाना होता है। इसमें मैंने 2 अमर सेंटर से इन्फॉर्मेशन हासिल की है जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दोनों अमर सेंटर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसके लिए रिकमेंड मैं ये करता हूँ आप खुद अमर सेंटर जाओ, वहां से जाके खुद इन्फॉर्मेशन लो 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर वीजा कैटेगरी की। वो आपको सारा करंट अमर सेंटर के बारे में सारी डिटेल खुद प्रोवाइड करेंगे, सारा एक्सपेंस बताएंगे आपको, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं वो बताएंगे आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से जाके हासिल कर सकते हो। अगर इसमें रिक्वायरमेंट्स के बेस में बात करूं तो अमर सेंटर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी सैलरी 4000 दिरहम होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन मिली है 10000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए और पेरेंट्स के लिए 2 BHK अपार्टमेंट भी होना चाहिए। और जो आपका एक्सपेंस होता है एमिरेट्स आईडी का डिफरेंट हर प्रोसीजर का, वो हर अमर सेंटर में उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। तो आपने अपने करंट अमर सेंटर से रिक्वायरमेंट्स आपने खुद लेनी है। सिर्फ मैंने आपको मैसेज कन्वे करना था कि आप 3 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर वीजा के ऊपर वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये थे 2 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अमर सेंटर के आपको स्क्रीन पे शो किए हैं इस वक्त। इसमें मैंने आपसे 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर वीजा कैटेगरी बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।